पूरी घटना का छानबीन भी पुलिस द्वारा पुलिसिय कार्रवाई के तहत की जा रही है। कांड दर्ज हुआ है और पुलिसिय कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफ़ी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के डिटेल संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरा इलेक्शन प्रोसेस में, और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाई लॉ इलेक्शन होगा तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 100% आर्म्स डिपोजिशन करने के लिए आदेश दिए हैं और लगातार जल्द से जल्द जितने भी लीगल आर्म्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे। चेकिंग पॉइंट्स हर विधानसभा में 50 के ऊपर पॉइंट्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें सीएपीएफ के माध्यम से भी चेकिंग कराई जाएगी। सेजर पूरे राज्य में पटना जिला में सबसे ज़्यादा सेजर अभी तक का हुआ है। लगातार सीएपीएफ सक्रिय हैं और पर्याप्त मात्रा में सीएपीएफ के बल उपलब्ध हैं। वो पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ लगातार चेकिंग की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और सेजर भी कर रहे हैं। आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना है। जहाँ तक इलीगल आर्म्स की बात है उस पर और तेज़ी लाई गई। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो सीएपीएफ को भी यूज़ करके उसमें छापामारी की जा रही है, और जहाँ पर भी ऐसे सूचना मिलेगी वहाँ पर हम लोग छापामारी करके कांड भी दर्ज करेंगे, उक्त असामाजिक तत्वों को जेल भेजने का काम भी करेंगे। कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश पूरे लॉ और कानून को फॉलो करके इलेक्शन की प्रोसेस संपन्न होगा, वो बिल्कुल होगा, उसका पालन कराया जाएगा। उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैं फर्दर जो केस संबंधित डिटेल से एसएसपी साहब आपको ब्रीफ करेंगे। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में दो पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलार चंद यादव हैं जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए, और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटना स्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
किस आरोप में कार्तिकेय जी गिरफ्तार किया एक बात जानना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात हुई थी, कौन सा आर्म यूज किया गया, आप लोगों को ये पता लगा? गोली चली है तो कौन से बंदूक से चली है? इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है, इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूँकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बचा रहा कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। दोनों तरफ से हमला हुआ है, दोनों तरफ से जो आरोप लगे हैं, दूसरे पक्ष में गिरफ्तारी हुई क्या? सर दूसरे पक्ष में कोई गिरफ्तारी हुई? दूसरे पक्ष मैं आप लोगों की बातों, मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा यहाँ पे, एक एक करके हम लोग बात दूसरे करेंगे। पक्ष की गिरफ्तारी हुई? लोग कह रहे हैं कि सरेंडर किया है आनंद सिंह ने, ये सरेंडर है गिरफ्तारी है। मैं एक एक करके आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। इसमें पहला बात जो था कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इससे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें अन्य लोग भी हैं जिनके विरुद्ध रेड छापामारी चल रही है। कार्तिकेय जी दूसरे पक्षी कार्तिकेय जी बोलिए। उधर से आके चिल्ला। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है, सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करती रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग को अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कारण दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कारण दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियाँ हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी 3 गिरफ्तारी हुई है। सरेंडर किया है सर या गिरफ्तारी हुई, कहाँ से गिरफ्तारी हुई? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहाँ से गिरफ्तारी की गई। क्या जानकारी मिली सर? अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे गाड़ी का ड्राइवर कौन है सर? मैं अपनी बातें पूरी कर दे रहा हूँ कि इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग फिर रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। पता चला गाड़ी किसने चढ़ाया इनके गोली ऊपर? किसने चलाई? गाड़ी चला कौन रहा था सर? हाँ, गोली और गाड़ी किसने चलाई सर? ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीज़ें भी रिकवर करेंगे। पूरे मामले में पेशी होगी, क्या होगा? भाई जब भी गिरफ्तारी होती है तो उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट के सामने पुलिस अपना पक्ष रखती है और बताती है कि क्यों इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है और इसमें जो कोर्ट के द्वारा फिर इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए सर एक सवाल है सर, किस तरह का तीनों जो गिरफ्तार हुए हैं, एक सवाल है कस्टडी में चले गए हैं कि अभी आपके पास है यहाँ? नहीं, जुडिशियल अभी हम लोग गिरफ्तार किए
हैं उनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी जुडिशियल कस्टडी में। सर एक सवाल है सर, राजवीर करमवीर जो है छोटन सिंह है वही गाड़ी चला रहे थे, इस तरह की बातें सामने आ रही है। हथियार बरामद हुआ है कि नहीं? जब आप लोग कारगिल मार्केट में गए, छापेमारी किए तो पूरा सर्च हुआ, और करमवीर राजवीर की क्या भूमिका है छोटन सिंह की इस पूरे मामले में? जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी 3 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये अंत नहीं हुआ है कि उसमें और लोग भी शामिल हैं। आप लोग भी वीडियो में देखे होंगे, कई लोग वहाँ पे शामिल थे। इसमें अन्य जगहों पे भी रेड छापामारी चल रही है। जैसा आपने कहा कि 2 लोगों का नाम लिया, उन लोगों पे भी रेड छापामारी चल रही है। इसमें अभी अनुसंधान जारी है और उन लोगों पे गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो जल्द ही गिरफ्तारी भी की जाएगी और विधि के अनुसार उसमें और भी तरीके हैं करने के। इन सभी चीज़ों करने के बाद इन सब का बीच में जब इंट्रोगेशन होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसमें जो आप लोग बता रहे थे कि क्या भूमिका है, तो मैं बता दूं कि पहला तो जो वहाँ पे लोगों के जो बयान वगैरह लिए गए थे, कांड दर्ज के जो कराया गया था, उसमें प्रमुख रूप से इन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अनंत सिंह का नाम दिया गया था कि वो आए थे वहाँ पे, उन्हीं के जो काफिला चल रहा था वो उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था, और इन सभी में इनके इसके कारण इसमें गिरफ्तारी आवश्यक है। पुलिस की जांच में क्या मिला? ये तो एफआईआर अनंत सिंह पर आरोप था। पुलिस की जांच में, शुरुआती जांच में क्या पाया गया? क्या अनंत सिंह की भूमिका इस हत्या में थी या नहीं? नहीं, इसमें वैसे मैंने कहा कि केवल आरोप नहीं, आरोप जो है वो केवल एफआईआर का पार्ट है। इसके अलावा वहाँ वीडियो फुटेज भी मिला वहाँ पे, इसके अलावा अन्य घटनाएं भी हुई, और इसके अलावा लोगों के बयान वगैरह भी लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इन सभी चीज़ों के आधार पर दिया गया। जैसे मैंने कहा कि चूंकि कल आप लोग अवगत हैं कि कई सारे कार्यक्रम भी हैं और इलेक्शन भी चल रहा है, इसके बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग डिमांड लेके आगे कार्रवाई कर सकते। जुडिशियल कस्टडी के लिए हम लोग करेंगे और जुडिशियल कस्टडी हो जाएगा तो पुलिस रिमांड के लिए जो इनका संबंधित कोर्ट होगा वहाँ कराया जाएगा। 44 घंटे का समय लगाना, इसका मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि आप लोग अवगत थे कि वहाँ पे ये घटना होने के बाद वहाँ पे इन्वायरमेंट जो था वो थोड़ा टेंस हो गया था, और ये आवश्यक था कि जो इस तरह की घटनाएं हुई थी वो और नहीं फैले, लोगों के बीच में जो टेंशन था उसको डिफ्यूज़ किया जा सके। इसके लिए आवश्यक था कि जो लोग शरारती तत्व थे उन पर पहले कार्रवाई की जाए। इसीलिए कल रात में सभी जगहों पर रेड छापेमारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, और तब तक में जो अनुसंधान था वो भी आगे बढ़ा और अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसीलिए ये इसलिए कोशिश किया गया है, पूरा इसलिए किया गया ताकि इस चीज़ों में और जो वहाँ पे हिंसा घटना हुई थी उसमें आपस में भिड़त फिर से नहीं हो जाए, वहाँ शांति फिर से कायम हो जाए। जो विधि व्यवस्था है वो अभी पूरी तरह से सही ढंग से चल रही है। कई जगहों पे जो रेड छापामारी हुई है उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी कार्रवाई के बाद जो वहाँ पे जो कार्रवाई प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई हुई है वहाँ पे चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और विधि व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई होगी। और जो पुलिस का एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें किन किन को आरोपी बनाया गया है? पहला प्रश्न जो था कि इसमें कोई सीजर हुआ है कि नहीं, तो इस घटना में अभी तक कोई सीजर नहीं है। हम लोग जैसे मैंने बताया कि ये अनुसंधान अभी जारी है। इसके अलावा जो सीआईडी की टीम है वो भी अनुसंधान में है, उनका भी सहयोग हम लोग को प्राप्त होगा। अनुसंधान में कई चीज़ों का कार्य रहता है, वो सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। इसमें जल्दी ही बाकी चीज़ों की सीजर कर लिया जाएगा। सर, क्या पीयूष प्रियदर्शी का भी नाम इसमें है? और प्रत्याशी वहाँ पे बताए जा रहे थे कि झड़प उनसे ही हुई। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को इसमें कई कांड दर्ज हुए हैं, दोनों प्रत्याशियों के पक्षों के द्वारा भी केस किया गया है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। वो जो हत्या का मामला था उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका भी नाम अलग केस में आया है। अगर कोई एविडेंस वगैरह आएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जब एफआईआर की थी तो उसमें जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसकी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसके तहत उसमें कांड दर्ज किया गया था। उस समय ये जानकारी नहीं थी कि कौन कौन व्यक्ति कौन कौन नहीं है, तो उसमें जब पहले कांड दर्ज किया गया उसमें अज्ञात व्यक्तियों पर कांड दर्ज किया गया, और जब वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई हैं। सर, मोकामा हमेशा से हॉट सीट रही है, तो किस तरह से पुलिस प्रशासन की वहाँ मुस्तैदी थी? देखिए, हम लोग हर एक चुनाव को इस तरह से लेते हैं कि बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हो। किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, जो
कानून कहता है उसके तहत वो इलेक्शन हो, और एक हमारी कोशिश रहती है कि उत्सव का माहौल रहे। इन सभी चीज़ों के लिए कई तरह के कार्य किए जाते हैं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस भी रहे, और ये आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से ये कार्य चल ही रहा था, और उसी के तहत मोकामा पे भी हमारी विशेष नज़र थी, और इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा संख्या में CAPF बल डाला गया था। और मुझे अभी जो सारी कार्रवाई की गई है और अभी जो पुलिस कार्रवाई चलती रहेगी, इससे वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी। सर दोनों प्रत्याशी दर्जनों गाड़ी लेकर के घूम रहे थे, उसको लेकर के क्या कार्रवाई की गई? जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे कई अब टीम बना के किया जा रहा है। आज चेकिंग वगैरह भी हुआ था, प्रत्याशियों की गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। साथ ही मैं आप लोगों को अवगत भी करा दूं कि जो वहाँ पे सभी प्रत्याशी, जो तीनों प्रत्याशी हैं तीनों पार्टी के, उनके साथ में जब भी वो प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं, उनके साथ मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और वीडियोग्राफी साथ में रखा जा रहा है ताकि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। ये वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, और संवेदनशीलता को देखते हुए जो तीनों पार्टी के प्रत्याशी हैं उन तीनों के साथ रखा गया है। जो जब भी वो प्रचार के लिए निकलते हैं उनके साथ में वो ये टीम रहेगी। ये कार्य हम लोग अन्य असेंबली कंस्टिट्यूंसी में भी करेंगे। डीएम साहब, एक सवाल है कि उनके कैंडिडेचर पे भी सवाल आ सकता है। वो हत्या के मामले में आरोपी हो गए हैं, गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, तो क्या उनके कैंडिडेचर पे भी सवाल है? कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है? नहीं, अभी इस स्टेज में ऐसा कोई इस इलेक्शन के इस स्टेज में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, दुलाचल यादव की क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज है। वायरल हो रही है दुलाचल यादव की पत्थर मारते हुए 3-4 वीडियो सामने आए, क्या उसको भी अनुसंधान कर रहे हैं? जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि वहाँ पे कई तरह के वीडियो फुटेज मिले हैं, और जो शुरुआती बयान आए थे और जो वीडियो फुटेज आए थे उसमें भी जो सामंजन है वो नहीं हो पा रहा था जो लोगों के बयान थे। वो वीडियो फुटेज को जो हम लोग प्रोसेस किए हैं उसके बेसिस पे कई जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई, इसलिए मैंने कहा कि जो FIR के अलावा जो इन्वेस्टिगेशन आया है उसके साथ ही कार्रवाई की गई है। जो आप कह रहे हैं वीडियो फुटेज के बारे में, मैं बात पूरी कर लूँ। जो इन्वेस्टिगेशन में आया है उसके तहत ही कार्रवाई की गई है, पर वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा जो वीडियो फुटेज आया है। घटनास्थल से इस जो हत्या मामले में 3 गिरफ्तारी है। इसके अलावा जो अन्य जो घटनाएं हुई थी, इसमें मारपीट की घटना है, लोग घायल हुए थे, पुलिस से झड़प हुई थी, उसमें 80 के आसपास लोगों से पूछताछ करके गिरफ्तारी की जा रही है। ये बताना भी उचित नहीं होगा। उन लोगों को उनको समय कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और कोर्ट के आदेश का अग्रता कार्रवाई निकल गई। घटना स्थल पे आप लोग देखे होंगे कि घटना की शुरुआत जो हुई थी उस समय दोनों जो कैंडिडेट थे वो उनकी गाड़ियां एक दूसरे के आसपास आ गई थी और वहीं से घटनाक्रम शुरू हुआ था, और इसी से ये जब पूरी घटना है वो शुरू हुई, जिसके अलग अलग पहलू रहे। अभी थोड़ी देर पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोग तय करीब आज 12 बजे, मतलब आज के दिन आने के बाद गिरफ्तारी किस लेवल के लैप्सेस रिकॉर्ड किए गए? देखिए, इसमें आदर्श आचार संहिता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेवारी है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन इसमें लगी हुई भी है। वहाँ पे चूँकि जो घटनाक्रम हुआ था उससे वहाँ पे जो माहौल था वो थोड़ा बिगड़ा था, और जो आदर्श आचार संहिता को बनाए रखना की जिम्मेवारी जो वहाँ पे थी रिटर्निंग ऑफिसर और जो पुलिस अधिकारी उन लोगों के ऊपर थी। जो जब इलेक्शन की शुरुआत हुई थी तो मेरे और डीएम सर के द्वारा वहाँ जाकर जो MCC आदर्श आचार संहिता है उसके बारे में लोगों को जानकारियाँ भी दी गई थी, पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों को। और जो वहाँ के नोडल ऑफिसर हैं वो SDO और वहाँ के SDPO हैं। क्योंकि ये घटना होने के बाद जो आदर्श आचार संहिता थी वो उसका अनुपालन सही ढंग से नहीं हो पाया, इसी कारण से उन पर कार्रवाई की। सर, विवाद की वजह क्या थी? गाड़ियाँ आमने सामने आ गई थी, कम चौड़ी जगह थी, आगे जाना चाह रहे थे, हुआ क्या मामला था? क्या इसमें से मैंने बताया कि इसके कई सारे पहलू हैं और इन सभी पहलुओं पर भी जांच बाकी है। जो अभी प्रथम दृष्टया आया था, शुरुआत इसी बात पे हुई थी कि दोनों आमने सामने आ गए थे और वहाँ से दोनों के पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, इससे शुरुआत हुई थी। इसके जो अन्य पहलू हैं उस पर जांच जारी है। अनंत सिंह वहाँ से कितनी दूर चले गए थे? घटना जब हुई, हत्या जब हुई, क्या आगे चले गए थे? उन्होंने कहा 30 गाड़ी आगे निकल गई थी।
देखिए, इसमें से मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जो लोगों के बयान आए और जो वीडियो फुटेज आए उसमें सभी तरह से मेल नहीं हो रहा है। और ये होता भी है कि जब घटनाएं हो जाती हैं तो कई तरह की बातें होती हैं, लोगों के अपने अपने पहलू होते हैं, एक सत्य होता है और एक लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। तो इन सभी को लेते हुए सत्य की तलाश की जाती है और वही अनुसंधान का विषय है हम लोगों का। केवल गवाही या उस पर आधार पर हम लोग नहीं चल सकते हैं। सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमारा सूचना है, आसूचना है, जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान के तंत्र हैं और इसके अलावा जो फुटेज वगैरह आया है, इन सभी को जोड़ते हुए जो बातें सामने आएंगी वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। धन्यवाद। चलिए, आपके माध्यम से मैं पटना जिला के सभी वोटर्स को बताना चाहूँगा, किसी भी क्षेत्र में कोई भी असामाजिक तत्वों को इलेक्शन प्रोसेस को प्रभावित होना नहीं दिया जाएगा। लोग बिल्कुल भयमुक्त तरीके से उत्साह के माहौल में वोट देंगे, ये हम लोगों का आश्वासन है। मैं आपके माध्यम से मैसेज वोटर्स के बीच में। सर, सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो जो है अफवाह फैलाई जाती है, एक एक मामला को जांच की जा रही है। कोई भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन करेगा, जैसे एसएसपी साहब ने कहा वीडियोग्राफर मजिस्ट्रेट साथ में है, मेरे पास वीडियोग्राफी भी है, गाड़ी जब्त होगी, एफआईआर होगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी चीज़ को लेकर के चिंता नहीं करना है, बिल्कुल भयमुक्त तरीके से उत्साह के माहौल में। इस घटना को छोड़ करके काफ़ी उत्साह का माहौल है, हम लोग भी काफ़ी कार्यक्रम कर रहे हैं, यूथ के बीच में, महिलाओं के बीच में, सभी लोगों के बीच में बहुत उत्साह का माहौल है। पोस्टल बैलेट वोटिंग ऑलरेडी हो चुका है, होम वोटिंग भी ऑलरेडी हो चुका है और सभी लोग 6 तारीख के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये घटना है, बहुत गंभीर घटना है, लेकिन हम लोग इसको सख्ती से निपटा रहे हैं। इसको लेकर कोई चिंता नहीं करना है और अच्छे तरीके से चुनाव में भागीदारी निभाना। बहुत धन्यवाद। इसकी रिपोर्ट सौंपी है, क्या उनका नामांकन रद्द होगा? इस पर थोड़ी सी अगर इस बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है कि अभी जो अपराध हुआ है उसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, नामांकन रद्द करने की बात नहीं है। चलिए।